हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ऐसे समास होते हैं जिसमें दूसरे शब्द प्रधान होते हैं, अर्थात पहले शब्द के माध्यम से दूसरे शब्द की व्याख्या की जाती है या दो शब्द मिलकर दूसरे शब्द की व्याख्या करते हैं तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास को समझने के लिए हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तत्पुरुष समास में दो शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं जिसका समास विग्रह करने पर ये शब्द आपस में एक कारक चिन्ह के द्वारा दर्शाए जाते हैं। अतः तत्पुरुष समास की पहचान हम कारक चिन्ह के द्वारा आसानी से कर सकते हैं या यह कहा जा सकता है कि दो शब्दों को तोड़ने पर, अर्थात दो शब्दों को जब अलग किया जाता है तो उसमें कारक रचना का ज्ञान होता है। दो शब्दों को अलग करने पर हमें उससे कारक रचना का पता चलता है, तो ऐसे शब्दों को समास तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास को पढ़ने के लिए पहले हम यहाँ पे कारक चिन्ह पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 8 कारक चिन्ह दिए गए हैं जिसमें कर्ता, कर्ता में ने, यह कर्ता का कारक चिन्ह है ने। कर्ता अर्थात जो करने वाला है उसके लिए कारक चिन्ह ने का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है कर्म, कर्म अर्थात जो काम किया गया हो उसके लिए हम को कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। करण अर्थात जिसके द्वारा काम किया गया हो, इसके लिए से, के, द्वारा आदि कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर संप्रदाय, संप्रदाय के लिए कारक चिन्ह तथा अपादान के लिए से, अर्थात जब दो चीज़ों को अलग किया जाता है या जहाँ पे दो चीज़ों को अलग होना दर्शाया जाता है वहाँ पे अपादान कारक चिन्ह से का प्रयोग किया जाता है। जैसे संबंध, किसी चीज़ का संबंध दर्शाने के लिए का, के, की आदि कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अधिकरण में पर ये कारक चिन्ह आता है, तो संबोधन में हे, अरे। कर्ता कारक ऐसे कारक होते हैं जिसमें हमें ने का बोध होता है तथा कर्म कारक ऐसे कारक होते हैं जिसमें हमें को का बोध होता है। करण कारक से हमें से या फिर द्वारा का बोध होता है। संप्रदाय से के लिए, अपादान से का प्रयोग होता है। और जैसे ऋतु से मुक्त होना, अर्थात अपादान में अलग होना, किसी चीज़ का अलग होना दर्शाया जाता है। जैसे ऋण से मुक्त होना, ऋण से मुक्त होना यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे ऋण से मुक्त होने का अर्थ होता है ऋण से अलग होना, अर्थात ऋण से छुटकारा पा जाना, किसी का कर्ज जो है वह छूट जाना। धर्म से भ्रष्ट होना, अर्थात किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाना, अर्थात उसका धर्म से अलग हो जाना। यहाँ पर धर्म से अलग होना भी एक प्रकार का अपादान कारक है। संबंध कारक ऐसे कारक होते हैं जिसमें का, के, की आदि किसी संबंध को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है माखन चोर, माखन चोर अर्थात जिसने माखन की चोरी की है। यहाँ पर माखन का चोर से संबंध बताया गया है, अर्थात माखन का संबंध यहाँ पर चोर से है। माखन और चोर एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पे माखन और चोर का द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। अधिकरण कारक है ऐसे कारक होते हैं जो स्वयं पर या किसी चीज़ पर अपना अधिकरण बताता है, अर्थात वह स्वयं पर या किसी चीज़ पर अपना अधिकार बताता है, वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, अर्थात हमारा अपनी आत्मा पर विश्वास करना अधिकरण कहलाता है, अर्थात हमारा अपनी आत्मा पर अधिकरण करना। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका समास विग्रह किया गया है तथा कारक रचना और शब्द इन तीनों के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि कर्म कारक, कर्म कारक के उदाहरण है शरणागत, शरणागत तथा शरण को आगत, इनका समास विग्रह करने पर शरण को आगत। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। ग्रामागत, ग्राम को गत। शरणापन्न, शरण को पन्न। करण कारक के कुछ उदाहरण है रेखांकित, रेखा से अंकित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। मनमानी, मन से मानी। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। संप्रदाय, संप्रदाय के उदाहरण है रसोई घर, रसोई के लिए घर। स्नान घर, स्नान के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। जैसे कि कर्म कारक में को एक प्रकार का कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। करण कारक में से या द्वारा इस प्रकार के कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और संप्रदाय में के लिए, अर्थात संप्रदाय में हम किसी चीज़ के लिए जो काम करते हैं
उससे उस चीज़ का संबंध होता है। अपादान, अपादान जैसे जन्म रोगी, जन्म से रोगी अर्थात जन्म से ही रोगी है। नरक भय, नरक से भय। चोर भय, चोर से भय। संबंध कारक जैसे विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र। भारत माता, भारत की माता। राजसभा, राज की सभा, राजा की सभा। अधिकरण, अधिकरण में उदाहरण है आत्मविश्वास अर्थात आत्मा पर विश्वास। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। पितृभक्त, पिता का भक्त।